कहा था we have to study only two more topics. One of the topic is DNA fingerprinting and one of the topic is human genome project. तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। लास्ट टाइम एक बार जब आपका ऐसे एस्से वगैरह हुआ था लास्ट टाइम 12th क्लास का, तो उसमें पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, सो इसके अकॉर्डिंगली आप तैयार कर लें। 1 मार्क्स के बहुत क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं ह्यूमन जीनोम से। कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन देना चाहे तो भी बन सकते हैं, यानी आप जितनी मर्जी नंबर का पेपर तैयार कर सकते हो अकेले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। सो इसीलिए हम इससे अच्छे से करते हैं। देखिए, सो सिंपल वर्ड्स में हम इसको HGPV कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या वी कॉल इट HGP प्रोजेक्ट। है क्या ये, या जीनोम वर्ड का मतलब क्या होता है? पहले जीनोम का मतलब करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता लग गया ह्यूमन के जीनोम से रिलेटेड है, बट जीनोम होता क्या? तो एक सेल है, सेल के न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए होता है, कंप्लीट डीएनए, दैट कंप्लीट डीएनए इज कॉल्ड द जीनोम। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात मैंने बताई। किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल को ही जीनोम कहते हैं। और आप बच्चे, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में सेम ही जीनोम होता है, क्योंकि आपको पता है जब हम बने, आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बना, और उसी जाइगोट में आज तक माइटोसिस हो रही है, और इसी माइटोसिस हो के हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो वी आर कॉपी ऑफ दैट जाइगोट ओनली, यानी हमारे हर सेल में सेम डीएनए प्रेजेंट है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम इसी जीनोम की, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कंप्लीट जो डीएनए है, उस कंप्लीट डीएनए की स्टडी करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या दिस इज कॉल्ड HGP। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, क्या प्रोजेक्ट है, उन सब की बात करते हैं। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ और ये प्रोजेक्ट 2003 तक चला, यानी 13 साल का ये प्रोजेक्ट चला। वैसे तो कह देते हैं 2003 में पूरा हुआ, हालांकि जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट जो हुआ था वो 2006 में हुआ था, पर हम इसको कहते हैं कि 2003 में पूरा हो गया, तो हमें भी यही फॉलो करनी है, यही बात। ये 1990 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हो गया। है क्या ये चीज, मतलब किस चीज के ऊपर है ये चीज, वो सुनिए। आप सबको पता है कि जो हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा हो चाहे किसी का भी हो, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एंड न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ पेंटोज शुगर, phosphate group and the nitrogenous base. This nitrogenous base can be adenine, guanine, thymine and cytosine. इसी तरीके के बेसिस प्रेजेंट होते हैं आपके पूरे डीएनए में। कितना लंबा डीएनए है? अप्रॉक्स हमने कहा था 6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर का डीएनए। सोचो इतनी ज्यादा बार कब आया ए, कब आया टी, कब आया जी, कब आया सी, कब कब कौन कौन सा आया, एग्जैक्टली हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके पूरे डीएनए की। क्यों चाहिए बेटा? हमारा डीएनए ही तो सब कुछ है। हमारी बॉडी कैसी, हमारी बॉडी में एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है? ओनली दैट डीएनए। सो सारी की सारी चीजें जब डीएनए पे डिपेंड कर रही है तो हम डीएनए को ही जान लेते हैं। भाई हम कहते हैं हमारी हाइट कैसी है, वो हमारा डीएनए डिसाइड कर रहा है, तो क्यों ना हम लोग इस हाइट के जीन को जान ले। हम जान ले कि कैसी सीक्वेंस होने पे लंबी हाइट होती है, कैसी सीक्वेंस पे छोटी हाइट होती है। अगर हमें पता लग जाए तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दें, राइट? तो बात ये है, हम जानना चाहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो ह्यूमन का डीएनए है उस पूरे 2.2 मीटर डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर हैं, कब कौन सा बेस पेयर है, उस पूरे को जानना चाहते हैं। यही हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट अकेला किसी एक कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। 13 साल ये जो प्रोजेक्ट चला, इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने मिलकर चलाया। किसने चलाया? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो ये तो बच्चे मेनली आपका यूनाइटेड किंगडम का एक ट्रस्ट था जिसका नाम है वेलकम ट्रस्ट, उस वेलकम ट्रस्ट ने चलाया। और उस वेलकम ट्रस्ट में बहुत सारी और भी कंट्रीज जुड़ी, यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा और भी कंट्रीज जुड़ी, जैसे जापान, ठीक है, जर्मनी,
फ्रांस, चाइना, इस तरीके के बहुत सारे नेशंस हैं जो हमारे यूनाइटेड किंगडम के साथ जुड़ के इस प्रोजेक्ट को सफल करने में इन्वॉल्व थे। तो अभी तक मैंने देखो आपको यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? इट इज अ प्रोजेक्ट इन विच या विच इज डन to find out the entire sequence of nitrogenous bases in the human DNA. Okay, then कब से कब तक चला? 1990 से 2003 तक चला। देन इसको किसने चलाया? ठीक है, ये प्रोजेक्ट किसने चलाया? तो हमने कहा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसको वेलकम यूके का वेलकम ट्रस्ट ने चलाया और बहुत सारी और कंट्रीज इसके साथ इन्वॉल्व हुई। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं एक मेन क्वेश्चन पे आती हूँ। ये प्रोजेक्ट बड़ा भारी हुआ। इस प्रोजेक्ट देखो हमारी साइंस तो बहुत पहले से अच्छी काम कर रही है ना? तो 1990 यानी ये बहुत पुरानी तो कोई बात नहीं है, अभी की बात है। 2003 में पूरा हुआ, तो आप समझ सकते हो ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है बच्चे। इसका मतलब ये अभी कुछ साल पहले की तो बात है। अभी 2020 ही तो आया है, इसको कौन सा 100 साल हो गए? तो साइंस इतने पहले से काम कर रही है, फिर ये प्रोजेक्ट होने में इतना टाइम क्यों लगा? क्या दिमाग में आइडिया नहीं आया किसी के ऐसा कुछ करने का, या कोई और रीजन था कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो पाया था? सो क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना गया। इट इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन है व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट? इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्यों माना? ऐसी क्या चीज है जो इसने की? ठीक है, सो व्हाई वी कॉल दिस प्रोजेक्ट एज अ मेगा प्रोजेक्ट। तो चलिए इसकी बातें करते हैं हम क्यों। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, जो नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस हम पता लगाना चाह रहे थे वो नंबर में बहुत ज्यादा थे। अप्रॉक्स आइडिया था कि ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर ही 3 × 10⁹ बेस पेयर, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स का पता लगाना ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, राइट? दूसरी बात, पैसा। इसके लिए पैसा बड़ा चाहिए। हम यूं थोड़ी है ABCD लिखी हुई है कहीं पर उतार लो, ऐसा नहीं है। इस चीज को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था। कितना पैसा चाहिए था? अगर हम एक बेस पेयर बस ये पता लगाना चाह रहे हैं कि यहाँ A आएगा कि T आएगा, अगर हम एक बेस पेयर पता लगा रहे हैं तो उसमें कितने US डॉलर खर्च हो रहे थे? $3 खर्च हो रहे थे। ठीक है, $3 का खर्चा आ रहा था बेटा एक पता लगाने में, एक बेस पेयर। और बेस पेयर कितने थे? 3 × 10⁹ बेस पेयर थे सिर्फ हैप्लॉइड हिस्से में, एन हिस्से में। तो इसमें अप्रोक्स कितना खर्चा आना था? 9 बिलियन US डॉलर। और सोचो इसको पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं है? तो 9 बिलियन US डॉलर। मैम कोई वेटिंग रूम में हो तो प्लीज उसको इन कर लीजिएगा। सो 9 बिलियन US डॉलर, इतना ज्यादा अमाउंट जो है वो खर्चा हो रहा था। तो इतना पैसा लगाएगा कौन? बड़ी मुश्किल है ना इतना पैसा लगाना। तो इसीलिए एक बहुत भारी प्रोजेक्ट था। तीसरी बात, मान लीजिए पता लगा भी लिया, मान लो पता लग गया भाई पहले 2 बार A है, फिर T आएगा, फिर CG, फिर A आएगा, फिर T आएगा, ऐसे करके लिखा है। कितनी बार लिखा है? इतनी बार लिखा है। सोच के देखो, इतनी बार ATGC ऐसे लिखा है। इसको इंफॉर्मेशन को लिख के देखो। अगर इस इंफॉर्मेशन को लिखने लगे, अगर हम एक पेज पे ATGC वाले 1000 अक्षर लिखें, 1000 लेटर्स, कितने पेज पे? एक पेज पे 1000 बार ATGC ऐसे लिखे, जो भी सीक्वेंस हो। और ऐसे हम कितनी वो ले लें, और एक बुक में ऐसे अगर हम 1000 पेज डाल दें, कैसे 1000 पेज? हर पेज पे कितने अक्षर लिखे हो? 1000 अक्षर। तो ऐसी हमें 3300 किताबें चाहिए। वी नीड 3300 बुक्स। आप इमेजिन करो, 3300 किताबें। ये किताबें रखने के लिए कितना बड़ा रूम चाहिए। चलो किताबें तो रख भी ले, उस किताब का, किसी भी किताब का कोई भी अक्षर खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? बस बहुत सारे ATGC ये कुछ भी लिखा हुआ है। क्या उससे हम कभी भी कोई इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे? सिर्फ डाटा को स्टोर करना थोड़ी है। वो डाटा अगर हमारे यूज में नहीं आया, हमारे काम में नहीं आया, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है?
तो अगर इन किताबों में ATGC लिख के भर दिया तो फिर क्या हमें जानकारी मिलेगी? अगर मैं कहूँ जाना जरा वो लेके आना हाइट की कौन सी सीक्वेंस थी, तो क्या मिलेगा? कौन सी बुक खोलें, सारी बुक के सारे अक्षर एक जैसे दिखाई देंगे? तो ये स्टोरेज, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत थी, हमें कंप्यूटर्स की जरूरत थी, क्योंकि कंप्यूटर्स के बिना ये प्रोजेक्ट हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट। रीजंस दिख रहे हैं आपको? क्या क्या रीजंस बताएं? एक तो जो बेस फेयर पता लगाने वो बहुत ज्यादा है, दूसरा जो खर्चा आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, तीसरा डाटा को स्टोर करने के लिए जो बुक्स की प्रॉब्लम आ रही है, स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, फिर हमें बहुत हाई कंप्यूटेशनल टेक्निक्स चाहिए, बहुत सारे साइंटिस्ट चाहिए, इस तरीके की चीजें चाहिए। इसीलिए प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको पूरा करने में या इसके बारे में सोचने में हमें इतना ज्यादा टाइम लग गया। क्लियर है? चलो, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये प्रोजेक्ट हुआ, ये कंप्लीट होता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। अब चलते हैं बच्चों दूसरे टॉपिक की ओर, ठीक है? नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगली बात क्या है? तो चलो भाई, बात क्या हुई? कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स हुए ही हमारे पास। फिर सोचा किसी ने कि क्यों ना हम, ये इतने अच्छे कंप्यूटर्स हैं, क्यों ना बायो में कंप्यूटर्स को यूज करें। क्या होगा भाई? ATGC लिखने ना आपको, कंप्यूटर में तो जितने मर्जी बार लिख लो, जितना मर्जी डाटा डाल दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर कोई किताब की झंझट नहीं, कुछ नहीं, कंप्यूटर के अंदर सारा ATGC जितनी मर्जी बार लिखते जाओ। क्या करना है? स्क्रोल ही तो करना है, माउस को स्क्रोल करते जाएंगे, नीचे मिलता जाएगा डाटा, आसान हो जाएगा। कोई भी सीक्वेंस चाहिए आपको, कुछ चाहिए, आप उसको लिख के एंटर करोगे, आपको वो सीक्वेंस में मिल जाएगी। आपको ढूंढना है कितनी बार AAGGCC साथ आ रहा है, आप AAGGCC लिखोगे, एंटर दबाओगे, हर बार जहां आ रहा है वो सर्च करके आपको दिखा देगा। गेटिंग? तो ये वाली सिचुएशन है, मतलब कि कंप्यूटर्स का यूज करने से ये प्रॉब्लम हो गई आसान। जब बायोलॉजी के अंदर हम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, उसको हम बायो इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो इंफॉर्मेटिक्स। इंफॉर्मेटिक वर्ड आपने सुना होगा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो हम किसको कहते हैं? जो कंप्यूटर्स की स्टडी करते हैं, IT करते हैं, तो उनको बोलते हैं दे आर डूइंग कंप्यूटेशन, कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा ही कहते हैं ना, इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर बायो इंफॉर्मेटिक्स वर्ड का मतलब वही है, बायो यानी लिविंग साइंस, और इंफॉर्मेटिक्स यानी जहां पर हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। तो चलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सोचा होगा, चलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते हैं। तो कुछ तो दिमाग में होगा कि क्या क्या करना है। मान लो मैं आपको कहती हूँ कि भाई आज जाके आपको अपना रूम डेकोरेट करना है, तो आपके दिमाग में कुछ तो होता है ना कि रूम डेकोरेट करने का मतलब क्या करना है। मतलब मुझे इस वॉल को सजाना है, या मुझे कोई ग्रीटिंग कार्ड सा बनाना है, या मुझे कोई रंगोली बनानी है, क्या करना है? मुझे नए नए कपड़े करने हैं, बिछाने हैं, यहाँ पर सोफे वगैरह चेंज करने, क्या करना है? सो देयर मस्ट बी सम आइडिया। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी जब उन्होंने शुरू किया होगा, उनके दिमाग में भी तो कुछ होगा कि क्या करें। सो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ठीक है, तो बच्चों, देखते हैं हम कि क्या कुछ ऑब्जेक्टिव रहे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो ह्यूमन है उसके जीनोम में जितनी भी DNA है, जितनी भी सीक्वेंसेस है, उस सारी सीक्वेंस का पता लगाएं। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो बेस पेयर्स का पता लगाना, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जितने भी बेस पेयर है। हम कह रहे हैं 3 × 10⁻9 है, या 6 × 10⁻9 है, जितने भी हैं वो सब पता लगाओ। 3 × 10⁻9 का मतलब करीब 3 बिलियन हो गए। जो 3 बिलियन बेस पेयर है, उन बिलियन बेस पेयर का पता लगाओ, सीक्वेंस का पता लगाओ। दूसरी बात, पता नहीं कितने जीन है, जितने भी जीन है, चाहे वो 20,000 जीन है या 25,000 जीन है, जितने भी जीन है उन सारे जीन का पता लगाओ। 20 से 25,000 जीन का पता लगाइए। ठीक है, ये दिमाग में उन्होंने रखा। तीसरा,
इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टूल्स डेवलप करिए। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ पता लगाना है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी टूल डेवलप करना है। सो स्टोर करने के लिए टूल डेवलप करिए। चौथी बात क्या है, अब स्टोर ही नहीं करना, हमें एनालाइज भी करना है। उस बात का ही क्या फायदा अगर हम उससे कुछ फायदा नहीं ले सके, तो हम उसको ऐसे टूल्स डेवलप करेंगे जिससे हम उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या करें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करके और उस जानकारी को अपने पास छुपा के रख लें कि भाई हमने करी। ऐसे होगा क्या? क्या एक पर्सन या एक ग्रुप पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हर जीन के ऊपर काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये बेनिफिट के लिए हुआ है। जितने भी साइंटिस्ट या जितने भी और सेक्टर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन सभी को ये प्रोवाइड किया जाए। पढ़ा तो मैं यहाँ रही हूँ, नजर पता नहीं कहाँ है प्रियंका। सो पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि इस इन्फो को शेयर करना है, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है उन सभी लोगों से, उन सभी जगह पर जहां पर इसका फायदा उठा के ह्यूमन के बेनिफिट के लिए कुछ काम किया जा सके। उन सभी जगह इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है जो हम पता लगाएं। और अगला है ELSI, यानी इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज। बायोटेक में भी पढ़ाए थे ना आपको, देखो बायोटेक कितना अच्छा कर रही थी, बीटी कॉटन बना रही थी, जीन थेरेपी कर रही थी, ह्यूमन के लिए इंसुलिन बना रही थी, बहुत कुछ कर रही थी। पर लोग, मैंने बताया था, लोग कहते हैं बायोटेक गंदी है, लोग बायोटेक इंसानियत के खिलाफ है, बायोटेक एक का जीन निकाल के दूसरे में डाल देती है, बायोटेक फैक्ट्री समझती है लोगों लोगों को, एनिमल्स को, ये सब बातें। सेम चीजें इसके साथ होती। जब यहाँ पर कुछ किया जा रहा है वो भी नेचुरल चीज के साथ, नेचुरल बॉडी के साथ, तो बहुत सारे इथिकल, लीगल और सोशल इश्यू उठेंगे। ठीक है, ये कहेंगे कि ह्यूमन के जीनोम, हर किसी ह्यूमन को भगवान ने बनाया, तुम क्या कर लोगे उसकी सीक्वेंस का पता लगा के, है ना? तो ये लोग उठ जाएंगे, ऐसे सोसाइटी उसके अगेंस्ट हो जाएगी। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो उसके अगेंस्ट हो जाएगी। उनको ये नहीं पता कि बाद में तुम्हारे ही काम आएंगे। आज सब कर रहे हैं वैक्सीन बनाओ, जल्दी से वैक्सीन बनाओ, है ना? तो कैसे बनेगी अगर पता ही नहीं है बॉडी के बारे में? तो ऐसे जो भी लोग हैं या ऐसे जो भी इश्यूज हैं, उन सारे इश्यूज को भी एड्रेस करो, उनको समझाओ। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि ठीक है हम तो करेंगे, जो करना है तुम कर लो, ऐसा नहीं होता। उन सबको समझाना जरूरी होता है। ठीक है, सोसाइटीज को समझाना जरूरी होता है। तो उन सारी इश्यूज को एड्रेस करना, तो ये दिमाग में ये ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये गोल्स है, ये अचीवमेंट नहीं है उसकी, ये उसने पता नहीं लगाया। ये काम करने से पहले उसने सोचा कि मैं ये करूंगा, मैं सारे बेस पेयर का पता लगाऊंगा। ठीक है, बस अब कोई बच्चा रिपीट करने वाला है, जैसे मैं इसको रब करूंगी, क्या कहते हैं, उसने सारे बेस पेयर का पता लगाया, सारे जीन का पता लगाया, मतलब सारे बेस पेयर का पता लगाऊं, मैं ये सोचा, सारे जीन का पता लगाऊं, ऐसे टूल डेवलप करूं जिससे इसको स्टोर कर सकूं, ऐसे टूल डेवलप करूं जिससे उसको एनालाइज कर सकूं, इस इंफॉर्मेशन को सभी दूसरे लोगों तक, सेक्टर्स तक पहुंचा सकूं, और जो भी उसके अगेंस्ट इश्यूज उठेंगे उन सारे इश्यूज को एड्रेस कर सकूं। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैंने दो चीजें आपको कराई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और वो एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट क्यों था, और फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो क्या उस दिमाग में ऑब्जेक्टिव। चलो अब मैं जरा कुछ पूछ लेती हूँ। पढ़ रहे हो ना आप लोग, तो आपसे थोड़ा क्वेश्चन